माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं वो 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो कि आपको साल 2025 में विनर बनने में मदद करेंगे। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। ऐसी रीडिंग्स अमूमन बहुत डायरेक्ट होती हैं, टू द पॉइंट होती हैं। ओके, सो बहुत मज़ा आएगा आपको भी देखने में। तो हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं जिसे आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हैं या फिर आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से भी देख सकते हैं। ओके, सारी जो इंफॉर्मेशन है ऑप्शंस को लेकर वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, टाइम स्टैम्प्स में मिलेगी। वहां जाइए, अपने ऑप्शन को पिक करके अपनी रीडिंग को देख लीजिए। ओके, और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinyacreates.com। मेरी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही मेंबरशिप का लिंक भी मेंशन्ड है, जिसके चलते अगर आप मेंबरशिप लेते हैं मेरे चैनल की तो आपको एजुकेशनल वीडियोस की एक्सेस मिलती है, एक्स्ट्रा कंटेंट की एक्सेस मिलती है। ओके, तो अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है मेरी मेंबरशिप में, मेरी मेंबरशिप प्लान लेने में। और ऑलरेडी बहुत प्यारी सी कम्युनिटी हमने वहाँ पर बिल्ड की हुई है। आई थिंक कुछ 600 के करीब हमारे मेंबर्स हैं वहाँ पर। सो आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। जी सदके आइए और जो भी एजुकेशनल वीडियोस इन्हें देखें। ओके, ऑलराइट, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दी है। इसी से ही हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 1, आज हम देखने वाले हैं वो 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो आपको साल 2025 में विनर बनने में मदद करेंगे। मैं 3 डिफरेंट ऑरेकल डेक यूज़ करने वाली हूँ और टैरो से फिर उस मैसेज को मैं एक्सपैंड करूँगी। ओके, ये मेरा रीडिंग स्टाइल होगा आज के सेशन के लिए। तो चलिए आपकी रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 1, पहला इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या होगा जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। Thank you, great spirits. Have fun with your inner child. Watermelon spirit number 3. ये आपका पहला मैसेज है पाइल नंबर 1। Have fun with your inner child. ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इनर चाइल्ड का, अमूमन इसमें हम ट्रॉमा की, अबैंडनमेंट इश्यूज की, ट्रस्ट इश्यूज की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये स्पेक्ट्रम है उसकी ऑपोजिट साइड को डिस्कस किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है अपने इनर चाइल्ड को जितनी एम्पावरमेंट दोगे, जितना अपने आप को ये प्रोग्रामिंग दोगे कि मेरा इनर चाइल्ड हील्ड है, मेरा इनर चाइल्ड हैप्पी है, मेरा इनर चाइल्ड जीनियस है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, ड्रीमी स्टेट में जाकर वो जो इमेजिनेशन से हम खेलते हैं वो ताकत रखता है। जितना ये बिलीफ सिस्टम आप खुद को देंगे पाइल नंबर 1, उतना 4 चांद लगेंगे आपके इस साल को। ओके, आपको उभरना होगा। इनकेस अगर आप इनर चाइल्ड ट्रॉमा में भी हो तो ये कार्ड आपको इनकरेज कर रहा है कि आपके पास ताकत है इस ट्रॉमा से उभरने की। अगर आप ये काम करना चाहें इनर हीलिंग का, आप 3 दिन तक अगर आप अपने इनर चाइल्ड को आई लव यू बोलते हैं, चौथे दिन आपको असर दिखेगा। चौथे दिन आपको महसूस होगा कि यस, नाज एक अलग स्ट्रेंथ महसूस हो रही है, एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है। ओके, तो ये इनकरेजमेंट है पहले मैसेज से आपके लिए। नाउ लेट्स सी, इस मैसेज को एक्सपैंड करते हैं, देखते हैं कि लेयर्स में ये कैसे दिखता है। सो ये जो पहला मैसेज आया है इसका मतलब अगर आप और गहराई में समझा सकें। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, ये एनर्जी ना आपको खोलेगी। ये जो पहला मैसेज दिया है कि हैव फन विथ योर इनर चाइल्ड, ये एनर्जी, ये जो ब्लॉक्ड है, ये जो ऐसे सुकड़ के हम डर के चलते हैं, बैठते हैं, ऐसी हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है जिसमें हमें लगता है कि ओह पता नहीं क्या हो जाएगा,
इससे बाहर निकलोगे। आप ये देख रहे हो 2 ऑफ सोर्ड्स में ऐसे बंद एनर्जी है और पेज ऑफ वॉन्ड्स में जैसे ऐसे बाहर है, जैसे कोई कह रहा है कि आ जिंदगी मुझे गले लगा ले तो ये चीज ना आपको ओपन होने में, अगर शाय बिहेवियर की वजह से कभी भी आपका नुकसान हुआ है, कभी भी आप अपनी कम्युनिकेशन इश्यूज की वजह से, क्योंकि आप अच्छे से बात नहीं रख पाते, आप शाय हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, और कभी भी अगर आपका नुकसान हुआ है, आप उसको रिवर्स कर सकते हो। ओके आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हो। और लिटरली ये कार्ड ये भी बात करता है, जब आपकी डिजायर्स एक के बाद एक अनफोल्ड हो, क्योंकि ये बहुत फायरी एनर्जी है, ये डिजायर्स की बात करती है। आपने एक इच्छा जताई और यूनिवर्स ने कहा तथास्तु, वो पूरी हुई, फिर नेक्स्ट। ओके तो ये अलग किस्म का कॉन्फिडेंस है यहां पर। सो इसलिए इस शिफ्ट के लिए, इस पर्सनालिटी शिफ्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ लेट्स सी अगर इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, क्या कोई एक्टिविटी यहां पर रिकमेंडेड है। मैजिशियन। एज अ चाइल्ड, जब आप छोटे बच्चे थे तब आप क्या सोचा करते थे कि मैं बड़ा क्या, कि मुझे ये चीज़ या ये टॉय खरीदना है या मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है। तो आप अपने इनर चाइल्ड से कंसल्ट करो, बैठो, उसकी मेमोरी के साथ जुड़ो कि उसको क्या वो चीज़ें पसंद थी जो शायद उस समय उसे नहीं मिली, लेकिन अब हम उसे खरीद सकते हैं और खुद को अच्छा महसूस करवा सकते हैं। ओके सो मैजिशियन कार्ड से ये मैजिशियन कार्ड की ये भी एक एनर्जी होती है कि इसके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, इसके पास सिर्फ 4 एसेस होती हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं लेकिन वही बाकमाल होते हैं। सो जो एक्टिविटी आपके लिए रिकमेंडेड है वो ये है कि अगर कोई भी अधूरा ख्वाब है चीजों को लेकर, कि किसी चीज को खरीदना है या किसी चीज को पाना है, किसी चीज के साथ काम करना है, आप वो अपने आप को खरीद कर दे सकते हो। ये एक्टिविटी आपको बहुत हेल्प करेगी अपने इनर चाइल्ड को हील करने में या हैप्पी रखने में। ओके सो खुद से पूछिए कि अगेन क्या है जो मैं बाय करना चाहूंगा, जो मैं बचपन में करना चाहता था लेकिन उस समय नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो ये चीज बहुत आपको हेल्प करेगी। ओके लेट्स सी अगर इसका कोई फाइनल मैसेज है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो ऊर्जा है, जो हमने हैव फन विद योर इनर चाइल्ड, इस मैसेज की जो बात की, ये आपको 7 ऑफ सोर्ड्स को भी काबू में करने में मदद करेगी। अगर लोग आपको ठग लेते हैं अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से, या फिर आपसे हेल्प लेकर फिर आप ही के विरुद्ध हो जाते हैं, या आपको चीट करते हैं, या फिर कह लीजिए कि आपको किसी भी तरीके से मैन्युपुलेट करके हर्ट करने की कोशिश करते हैं, आप इन लोगों से 7 कदम 10 कदम आगे चलोगे। ये भी चीज आपके साथ होगी अगर आप इस एक चीज को कर लेते हो। तो ये चीज बहुत सारी चीजें अनलॉक करेगी। ये है उन लोगों को बेवकूफ बना देना जो दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं ना, आप उनको सबक सिखा सकते हो यहाँ पर। ओके सो यस, ये एक बेनिफिट होगा एंड आई बिलीव सक्सेसफुल बनने के लिए इस एक कैरेक्टरिस्टिक को अनलॉक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके ऑलराइट, आपका सेकंड मैसेज देखते हैं, पायल नंबर 1। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। टाइम फॉर अ बिगिनर माइंड, पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट नंबर 48। चीजों को नए पर्सपेक्टिव से देखना बहुत जरूरी है। अगर आपका एक फिक्स्ड माइंडसेट है और उसकी वजह से चीजें आपको असंभव लगती हैं, डिफिकल्ट लगती हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे पहुंच से बाहर है, तो उसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखो। बिगिनर माइंड एक जिसमें क्यूरियोसिटी होती है, फियर नहीं। बच्चों में अगर आप देखेंगे तो फियर हम डालते हैं, बच्चों में अमूमन नेचुरली क्यूरियोसिटी की एनर्जी होती है। ओके इसलिए वो बिगिनर माइंडसेट में होती है, उन्हें सिखाना आसान होता है। सो वही चीज़ यहाँ पर है कि आपको बिगिनर माइंडसेट में जाना होगा, इस एटीट्यूड में जाना होगा कि मुझे बहुत कुछ चाहे आता है लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ नहीं भी आता, और मैं और नई चीज़ें सीखना चाहूँगा, मैं और नई चीज़ें जानना चाहूँगा। ये क्यूरियोसिटी पायल नंबर 1 वालों को अगेन शाइन करने में मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट आए हैं। पॉर्क्यूपाइन को अगर आपको पता हो, उनकी बॉडी पर ऐसे कांटे होते हैं और वो उनको बचाते हैं
किसी एनिमल के अटैक से। तो ये जो बिगिनर माइंडसेट है, ये क्यूरियोसिटी जो है, ये आपको रफ सिचुएशंस में भी एक सुरक्षा कवच देगी, एक एज देगी। ओके, और उसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्टेड या ब्लेस्ड महसूस करोगे। ओके, सो क्यूरियोसिटी, फियर नहीं, क्यूरियोसिटी, इसके साथ जुड़ना होगा आपको। लेट्स सी ये मैसेज क्यों आया है, इसका मतलब क्या है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या बोलूं अभी मैं। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड का आना बेसिकली हम्बल एनर्जी का भी प्रतीक है कि एक्चुअल में जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनमें ये एक चीज़ पाई जाती है कि वो कभी भी अपनी विद्या का, अपने हुनर का, अपने स्किल का घमंड नहीं करते। एंड दैट इज़ वाई वो, क्योंकि इतने हम्बल होते हैं, दैट इज़ वाई उनको सक्सेस और मिलती है, बढ़ती है, मल्टीप्लाई होती है। वो सेम जर्नी आपकी आई है पायल नंबर 1, सेम जर्नी। जितना हम्बल रहोगे लाइफ में, कभी वो हुनर का, स्किल का घमंड नहीं करोगे, उतना पैसा, उतनी रिस्पेक्ट, उतना चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी आपके लिए। ओके, सो गॉड ब्लेस यू। जो भी इस पायल को देख रहा है, आप सच में बहुत अमेजिंग जर्नी पर हो। बस यहाँ पर जो गाइडेंस है उसे फॉलो कर लो। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द हैंग्ड मैन। ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। जब जब आप यूनिवर्स को लेकर, स्पिरिट गाइड्स को लेकर, ये जो मिस्टीरियस ऊर्जाओं की हम बात करते हैं, जब जब आप इनको लेकर क्यूरियोसिटी पैदा करोगे, ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी आपको हेल्प करेगा। ओके, तभी यहाँ पर अगेन हैंग्ड मैन का कार्ड है, चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखना, नए ढंग से देखना, ये बिगिनर माइंडसेट होगा। ओके, सो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी बड़ा अच्छा है ये। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये कॉम्पिटिटर्स को भी दूर रखेगा। ये जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ ना, ये आपके अंदर भी कंपटीशन की भावना पैदा नहीं होने देगा। अगर आप अमूमन अपने आप को कॉम्पिटिटिव पाते हैं और आपको लगता है मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ क्योंकि अब मैं कॉम्पिटिटिव भाव में हूँ, नाज मैं चाह तो नहीं रहा लेकिन हूँ, मैं क्या करूँ, तो ये ऊर्जा उसमें आपकी हेल्प करेगी। आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे, बल्कि फोकस्ड रहेंगे अपने हिस्से के कर्म के साथ, अपने हिस्से के पर्पस के साथ। ओके, सो यस, कॉम्पिटिटर्स को या कंपटीशन को भी दूर रखेगी ये ऊर्जा। ऑलराइट, आपका थर्ड मैसेज, फाइनल मैसेज पायल नंबर 1। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Have faith in your dreams, pile number 1. Beautiful, beautiful message. ये कार्ड मुझे एक्चुअल में बहुत पसंद है इस डेक से, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे जैसे लैवेंडर फ्लावर्स हैं, और लैवेंडर तो नहीं कह सकते लेकिन वे उसके जैसे दिखते हैं, जामुनी सा रंग है, और इसमें बटरफ्लाइज हैं। सो मुझे पर्सनली ये कार्ड बहुत पसंद है इसकी इलस्ट्रेशन की वजह से, और इसका मैसेज भी बहुत कमाल का है, दैट हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। फेथ क्या होता है? फेथ है कि इट्स ऑलरेडी डन, क्योंकि हम अपने सोर्स का ये जो स्वरूप है हमारा, हम उसे समझते हैं। अगर हम अपने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ईगो के साथ रखेंगे तब हमें लगेगा कि हाँ पता नहीं ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ईगो माइंड का अपना बैगेज है। लेकिन अगर हम सिंपली कहें कि हम उसी नूर से निकले हैं जिसको जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, हम वो नूर हमारे अंदर भी है, तो सेम वे वो स्ट्रेंथ भी हमारे अंदर है। जैसे भगवान अपने आप में एक अबंडेंट एनर्जी है, तो वो अगर ऊर्जा मेरे अंदर है तो मैं भी तो अबंडेंट ही हूँ। मुझे अबंडेंस के लिए कुछ मतलब ऐसे स्ट्रगल थोड़ी करने की ज़रूरत है। तो ये वो ऊर्जा है कि जब आप ऐसे चीज़ों को देखोगे, अपने आप को देखोगे ना, तो फेथ जागेगा। और फेथ सबसे बड़ा होता है, ट्रस्ट से, होप से सबसे बड़ा फेथ होता है। ओके, सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सपना आपने देखा है तो पूरा ज़रूर होगा। ओके, लेट्स सी ये मैसेज क्यों आया है और इसका मतलब क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप एक्चुअल में डाउट करते हो। टू ऑफ वॉन्ड्स हेजिटेंसी का ही कार्ड है।
आप कभी कभी करते हो डाउट, आपको कभी कभी लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इतना बड़ा सोच तो लिया है, कैसे होगा, आप क्वेश्चन मार्क में ले जाते हो, मत लेकर जाओ। ओके, खास करके साल 2025 में खुद को फीड करो ऐसे आइडियाज कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कुछ भी पॉसिबल कर सकता हूँ, वो ताकत मेरे अंदर है, वो नूर मेरे अंदर है, वो ऊर्जा मेरे अंदर है। ओके, सो बार बार खुद को ये रिमाइंडर देना होगा आपको। एंड यस, 8 ऑफ कप्स, ये कुछ लोगों की ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप किसी चीज़ को शुरू करते हो लेकिन फिर आप उस पर अपना मन नहीं टिका पाते और फिर आपको फिर नया ऑप्शन ढूंढकर उसके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अगर ये भी पैटर्न है आपका और उसकी वजह से भी लेट्स से कि आप कभी कभी मन आपका डोलने लगता है, तो यह साल 2025 में ये चीज़ आपको ठीक करनी होगी। ओके, ये कार्ड इंपॉर्टेंट है और जब आप इस कार्ड की एनर्जी को फॉलो करोगे, ये कार्ड की एनर्जी बाहर जाएगी, ये कार्ड की एनर्जी बाहर जाएगी। ओके, लेट्स सी ये कहाँ पहुँचाएगा, ये जो मैसेज है ये कहाँ तक लेकर जाएगा आपको। ये लेकर जाएगा आपको टेम्परेंस तक, एल्केमी, जहां पर लोग भी बातें करने लगे कि ये कुछ तो मैजिकल कर रहा है, ये कुछ तो तंत्र मंत्र कर रहा है जो इसको इतनी सारी सक्सेस मिल रही है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी जब आप बहुत सक्सेसफुल होने लगते हैं तो रिश्तेदारों को कैसे लगता है कि ये पता नहीं कौन सा जादू कर रहे हैं आजकल कि इनको इतनी सक्सेस मिल रही है। तो ये वही चीज है बेसिकली। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी मेरे हाथ में आया है इसके साथ। सो डेफिनेटली यहाँ ये है जहां पर आप लोगों को भी शॉक करने लग जाओ। जब आप अपने सपनों में बिलीव करना शुरू कर दोगे ना, आपका ऑरा ही चेंज हो जाएगा। पायल नंबर 1, ये एंजेलिक एनर्जी है, आप अलग वाइब रखोगे, आपका ऑरा अलग हो जाएगा, हाव भाव बदल जाएंगे, बातचीत करने का ढंग बदल जाएगा और वो सब चीजें नोटिस की जाएंगी। ओके, जब दूसरों की परसेप्शन भी हमारे को लेकर बदलती है ना, उसका भी एक पूरी वैल्यू हो जाती है हमारी सक्सेस में, वो भी चीज़ ऐड होती है। तो यस, आई थिंक साल 2025 में आप लोगों को भी जैसे लोगों की परसेप्शन चेंज करने वाले हो अपने आप को लेकर, और ये चीज़ भी आपको इन रिटर्न हेल्प करेगी सक्सेसफुल बनने में। ओके, तो ये चीज़ आपको टेम्परेंस तक लेकर जा रही है। ओके, सो पायल नंबर 1, ये है आपकी डायरेक्ट टू द पॉइंट रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर 2, आज हम देखने वाले हैं वो 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो आपको साल 2025 में विनर बनने में मदद करेंगे। मैं 3 डिफरेंट ऑरेकल कार्ड्स यूज करूंगी, हर डेक से एक कार्ड लूंगी और फिर टैरो से उस मैसेज को एक्सपैंड करूंगी। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं पायल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चूज किया है, इनका पहला इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। कनेक्ट टू द डिवाइन। फाइल नंबर 2, सीधा मैसेज, कनेक्ट टू द डिवाइन। जो भी रूप में आप डिवाइन को देखते हो, सोचते हो, मगन होते हो, जो भी नाम है, जो भी नाम आपके मुंह से निकलता है, उस नाम के साथ जुड़ो। ओके, उस इमेजिनेशन में जो आप देखते हो, जो स्वरूप है उनका, उस स्वरूप के साथ जुड़ो। ये पहला मैसेज है और इसके ऊपर लिखा है नंबर 25। तो साल भी 25 है और नंबर भी 25 आया है। सो कनेक्ट टू द डिवाइन। लेट्स से ये मैसेज क्यों आया है, इसका मतलब क्या है। ओके, यहां पर मैं पर्ल्स देख रही हूं इस कार्ड में, जो कि प्योरिटी की निशानी है। ओके, लेट्स सी ये क्या है, यहां पर ये मैसेज क्यों आया है। द हाई प्रीस्टेस। ये पायल गुरु कॉन्शियसनेस रखता है, विच मीन्स कि आप चाहें ना चाहें, आप फिर भी लोगों को बहुत कुछ पढ़ा देते हो, सिखा देते हो, बता देते हो। आपके मुख से कभी कभी ऐसी बात निकल जाती है जो सामने वाले के लिए आंसर है, क्लैरिटी है, गाइडेंस है, कंफर्मेशन है। ओके, तो आपकी गुरु कॉन्शियसनेस है, आपके द्वारा ऐसी चेतना चैनल होती है पायल
नंबर 2, एंड दैट इज वाई इस एनर्जी को और मजबूत करने के लिए आपको और अपनी डिविनेशन में, आपको अपनी और स्पिरिचुअल जर्नी में डूबना है, अपने डिवाइन के साथ और कनेक्शन को मजबूत करना है। तो अगर आप डेली रूटीन में कोई प्रैक्टिस मान लीजिए करना डिसाइड करते हो कि 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा नाज मैं ये चीज करूंगा, तो उसको तब समझ के करना है आपको, क्योंकि ये चीज आपको स्टेरस गेन करने में मदद करेगी। हाई प्रीस्टेस का कद बहुत बड़ा होता है टैरो में, 4 रानियां हैं, चारों इसके सामने झुकती हैं। ओके, तो ये स्टेरस की बात करता है। तो इस पायल में अगर भूख है अपना रुतबा बड़ा करने की, अपना स्टेरस बड़ा करने की, ये तरीका है आपका साल 2025 के लिए। ओके, लेट्स सी इसके लिए क्या किया जा सकता है, या कोई और मैसेज, कोई और लेयर है इस मैसेज के बारे में। थैंक यू। द सन कार्ड, मैं क्या बोलूं आपको। पायल नंबर 2, शानदार हो आप, मैं नहीं बोल रही ये आपके कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं बस उसे रीड कर रही हूं। ओके, शानदार हो आप। द सन कार्ड, एक इनोसेंस थी जब आप छोटे थे ना, एक अलग किस्म की इनोसेंस थी आपके रिलेशनशिप में, जो आपका भगवान जी के साथ रिलेशनशिप था ना, उसमें एक अलग किस्म की इनोसेंस थी। एंड समहाउ इस साल में आपको इस इनोसेंस के साथ भी कनेक्ट करना है। इस वजह से भी ये एक कमिटेड रिलेशनशिप भगवान जी के साथ, डिवाइन के साथ जरूरी है, क्योंकि इस इनोसेंस तक पहुंचना है आपको। ओके, समहाउ जो जैसे आप बचपन में भगवान को देखते थे या जिस तरीके से उनको पुकारते थे या याद करते थे, उसमें बहुत लाइट थी, उस एनर्जी में बहुत रोशनी, बहुत लाइक जैसे एक्यूरेसी हो, ऑथेंटिक एनर्जी हो। और ये चीज आपको इस साल में बहुत हेल्प करेगी नेम और फेम को अट्रैक्ट करने में। ओके, सो यस, ये आपका बेसिकली पहला मैसेज है। इसी से ही आपके सेकंड मैसेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। पायल नंबर 2, सेकंड इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है। थैंक यू। Now is a lucky time. Number 49, rabbit spirit. Now. ना पास्ट, ना फ्यूचर, ना इमीडिएट फ्यूचर, नाउ, प्रेजेंट मोमेंट। ये आपका सेकंड मैसेज है। जो भी घटित हो रहा है वो नाउ मोमेंट में घटित हो रहा है। नाउ मोमेंट की जो फिलॉसफी है उसको घोल कर पी जाओ। पायल नंबर 2, अगर साल 2025 को अपना साल बनाना है, अगर आपको हर दिन ये महसूस करना है कि माय गॉड नाज क्या साल है, मैं इतना लकी बन गया, मतलब अगर ये आपकी डेफिनेशन आप चाहते हो तो आपको नाउ मोमेंट के ट्रुथ को जीना सीखना होगा, नाउ में रहना सीखना होगा। जितना नाउ मोमेंट में रहोगे उतना आपको ऐसा लगेगा कि चीजें अपने आप से हो रही है, नाज मुझे करना भी नहीं पड़ रहा कुछ। ओके, तो लक जागेगा आपका। ये आपका सेकंड मैसेज है। लेट्स सी इस मैसेज के बारे में वो आपको क्या बताना चाहते हैं। नाउ मोमेंट का क्या कोई मैसेज है पायल नंबर 2 वालों के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। नाउ मोमेंट का बेसिकली आपके लिए मैसेज ये है कि जब आप बिल्कुल प्रेजेंट में रहकर कोई काम कर रहे हो तो वो काम नहीं लगता, वो बिल्कुल भी आपको काम नहीं लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाय मैं कुछ कर रहा हूं, आपको बस ऐसा लग रहा है कि बस मैं नाउ मोमेंट में हूं और चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। ओके, तो काम नहीं लगेगा आपको। और इस वजह से जो काम का प्रेशर है, यहां पर मुझे टीम का प्रेशर दिख रहा है कुछ लोगों के ऊपर, पीयर प्रेशर जिसे बोल देते हैं, तो ये सब चीजें रिमूव हो सकती हैं इस पायल के लिए। चीजों को एक ग्रेस की स्पेस से क्रिएट करना, वो पावर। तो नाउ मोमेंट का आपके लिए मैसेज ये है कि काम नहीं लगेगा अगर तुम मेरे साथ दोस्ती करती हो, मेरे साथ अगर काम करते हो। ओके, सो ये पहला मैसेज है। लेट्स सी नाउ मोमेंट में रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर के साथ काम कीजिए। फायर आपको आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जितना भी आप कैंडल्स वगैरह को लगा कर रख सकें, ये चीज आपके लिए कांस्टेंट रिमाइंडर होगी कि आपको प्रेजेंट में रहना है। ओके, सो फायर एलिमेंट के साथ अगर आप काम करते हैं, सुबह मान लीजिए आप सूरज लेते हैं, सूरज की किरणें ग्रहण करते हैं, जैसे विटामिन डी भी हम बोल देते हैं, और मान लीजिए जब आप बैठे हुए हैं तो आपने कोई कैंडल लगा रखी है, तो वो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो आपके लिए कांस्टेंट रिमाइंडर का काम करेगी। ओके, अगर आप कोई पेट अडॉप्ट कर लें तो वो पेट भी आपको हेल्प करेगा नाउ मोमेंट में रहने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो नाउ मोमेंट में ही रहते हैं, वो ज़्यादातर मेडिटेट ही कर रहे होते हैं। ओके, तो आपके लिए कैट स्पिरिट आ रहे हैं यहाँ पर। जानवर भी आपको नाउ मोमेंट में रहने में मदद करेगा। ओके, लेट्स सी यहाँ पर ये ऊर्जा आपको लेकर कहाँ जाएगी। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। जिम्मेदारियों के बोझ में अगर दबे रहते हो आप, और आपको खुद के लिए वक्त नहीं मिल पाता, अपने सपनों को आपको फुलफिल करने के लिए वक्त नहीं मिल पाता, इस साइकिल का एंड होगा। नाउ मोमेंट में जैसे ही आ जाओगे आपका टाइम बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, जैसे ऐसा भाव आना आपके अंदर शुरू हो जाएगा। ओके, सो टाइम के प्रेशर से आप बाहर निकल जाओगे। अगर आप अमूमन ऐसे इवेंट्स या एक्सपीरियंसेस को भी अट्रैक्ट करते हो जहां पर बहुत कम टाइम में बहुत सारा काम करना है, प्रूव करना है खुद को, और फिर आप स्ट्रेस में हो, आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, तो वो साइकिल्स भी एंड होंगे। ये कंप्लीशन का कार्ड है। मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी मिल रहा है इस पाइल के लिए कि एफिशिएंट बन जाओगे आप। ओके, चीज़ों को बहुत इफेक्टिव वे में आप करना शुरू कर दोगे कि एक ट्राई में ही चीज़ होगी, दूसरी ट्राई की नौबत नहीं आई, क्योंकि दूसरी ट्राई तीसरी ट्राई अगर हो तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन आने लगती है, राइट? तो खुद को लूज करने लगते हैं उस चीज़ में। आप इससे बाहर निकल सकते हो, आप बहुत इफेक्टिव बन जाओगे, काम करने का ढंग आपका शार्प हो जाएगा, टाइम बचेगा फिर। ओके, सो यस, ये आपका सेकंड मैसेज है पाइल नंबर 2। थर्ड मैसेज देखते हैं, फाइनल मैसेज। You and your loved ones are safe. New moon in Cancer, पाइल नंबर 2। ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट मैसेज है। आपके लिए सेफ, प्रोटेक्टेड, सिक्योर महसूस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। आपकी सक्सेस निकलती ही तब है, आप अट्रैक्ट ही तब कर पाते हो जब आपका रूट चक्रा सॉलिड है, जब आप सर्वाइवल मोड में नहीं जी रहे, बल्कि आप हो कि मस्त हूँ नाज मैं, क्योंकि मेरे अपने भी मस्त हैं, मुझे कोई चिंता नहीं सता रही, अब मैं इस चीज़ पर फोकस लगा सकता हूँ। सो वही थर्ड मैसेज है आपका। इस चिंता को सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो, समर्पण कर दो, क्योंकि आप और आपके लव्ड वंस पूरे तरीके से सेफ हैं साल 2025 में। तो इस डर में नहीं जीना, आपको बोल्डनेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जीना है। ओके, सो लेट्स सी ये मैसेज क्यों आया है यहाँ, क्या रीजन है, ये कहाँ तक लेकर जाएगा आपको। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके फियर की वजह से डिफरेंट वर्जन्स पैदा होते हैं ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए। जैसे 3-4 दिन के लिए आप मान लीजिए एक डिफरेंट वर्जन में हो, आप वो नहीं हो जो आप अमूमन होते हो, और वो जो डिफरेंट वर्जन है 3-4 दिनों का, वो फियर से पैदा होता है। अब मान के चलिए आपके पास एक महीना है और उसमें डिफरेंट वर्जन्स हर तीसरे या चौथे दिन में पैदा हो रहे हैं, तो आपका पूरा महीना खराब हो सकता है। इससे जो आपने इंटेंशन सेट की है, हो सकता है कि वो हो ही ना पाए, क्योंकि आपके डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट हो रहे हैं, राइट? सो ये कार्ड मुझे क्या बता रहा है, अगर आप सिंपली इस मैसेज को एक्सेप्ट कर ले कि डिवाइन मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं सेफ हूँ, मेरे लव्ड वन सेफ हैं, तो मैं चिंता क्यों करूँ? चिंता आए भी तो मैं ये मैसेज उसको बोलूँगा, अपने मन में दोहराऊंगा, याद करूँगा। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लें तो वो जो डिफरेंट ब्रीफ आपके मोमेंट के लिए जो वर्जन बन रहे हैं, जो आपके तालमेल को बिगाड़ते हैं,
आप उससे बच पाओगे साल 2025 में। ओके, तो जो भी आपकी इंटेंशंस हैं आप उसे फुलफिल कर सकते हो 30 डेज की विंडो में जो भी आपका 1 मंथ का लेट्स से जो भी इंटेंशन है आपकी, आप उसे कर पाओगे। ओके, मूड स्विंग से आप बाहर निकल पाओगे, एंग्जाइटी से आप बाहर निकल पाओगे। अगर दूसरे लोग भी आपसे इसलिए खफा रहते हैं कि तुम्हें हो क्या जाता है कुछ ही दिनों के बाद, अभी तक तो ठीक थे, अभी क्या हो गया, तो अगर इससे भी आपके रिलेशनशिप्स पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो ये प्रभाव खत्म चला जाएगा अपने आप से। ओके, एंड दैट इज वाई अगेन इस फियर से बाहर निकलना है, ये आपका सच है। लेट्स सी ये एनर्जी आपको लेकर कहां जा रही है। पाइल नंबर 2, मुझे पता तो पहले से ही था कि आज की रीडिंग थोड़ी सी मुझे भी गूज़बम्स देगी, क्योंकि जब मैंने इस टॉपिक को चैनल किया तभी मुझे लग रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग मैसेजेस आएंगे। पाइल नंबर 1 भी बहुत इंटरेस्टिंग था और पाइल नंबर 2 भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। सो वी हैव हायरोफेंट। ये एनर्जी आपको अगेन लेकर कहाँ जाएगी, जो मैंने पहला मैसेज दिया था, स्टेरस। लोग आपकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करेंगे, लोग आपको लीडर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। अगर कुछ लोग रेजिस्ट भी कर रहे हैं ना कि हाँ तुम मेरे लीडर नहीं हो या तुम्हारी बात मैं क्यों मानूं, वो भी मानेंगे। तो आपकी अथॉरिटी एक्सेप्ट की जाएगी, ये चीज आपको यहां तक लेकर जाएगी। आप मानो ना मानो पाइल नंबर 2, लेकिन आप में गुरु कॉन्शियसनेस है। ओके, आप सच में लोगों को जाने अनजाने में बहुत कुछ सिखा रहे हो, बहुत सारे पाठ पढ़ा रहे हो, उनकी सोल अवेकनिंग में उनकी मदद कर रहे हो। ये आपका जैसे इनडायरेक्ट पर्पस है। ओके, सो हायरोफेंट में क्योंकि अर्ध नरेश्वर की भी ऊर्जा है, तो ऐसा लगता है कि ये चीज आपको भगवान के साथ भी और प्योर कनेक्शन बिल्ड करने में मदद करेगी। ओके, और भी कभी कभी हम फियर में रहते हैं और इसलिए प्रेयर्स करते हैं, वो उसमें ग्रीड होती है। तो वो जो अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल स्पेस से जो हम भक्ति करते हैं, आप उसमें भी टैप इन कर पाओगे इस एक चीज की वजह से। ओके, सो यस, जीत आपकी पक्की है अगर आप ये कर लें। पाइल नंबर 2। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग, कमाल की रीडिंग। आप शानदार हो, कभी मत भूलना इस बात को, ना आज ना कल ना कभी कभी नहीं भूलना इस बात को। ओके, खुद से कहना है कि मैं शानदार हूं। मुझे नाज ने बोला था, नाज के जो ब्यूटीफुल से कार्ड्स हैं उन्होंने बोला था कि मैं शानदार हूं, एंड यस मैं शानदार हूं। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2, यह है आपकी रीडिंग। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, वो मेंबरशिप आप ले सकते हैं। ओके, ऑलराइट लव्स, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 3, आज हम देखने वाले हैं वो 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो आपको साल 2025 में विनर बनने में मदद करेंगे। मैं 3 डिफरेंट ऑरेकल डेक यूज करूंगी, हर डेक से एक कार्ड लूंगी और उस मैसेज को टैरो से एक्सपैंड करूंगी। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 3, पहला इंपॉर्टेंट मैसेज क्या होगा इस पाइल के लिए? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑलराइट, आपके लिए पहला मैसेज आया है सियान नंबर 35, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आपको विजेता बनना है, बन जाओगे, बस अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना, बिल्ड करना शुरू कर दो। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए हर दिन की, कि हर दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसको अमूमन करने में मुझे झिझक लगती है, मुझे शर्म आती है, या मुझे एक एक ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं ये कर नहीं सकता। मैं उस सेल्फ डाउट को जंप करूंगा हर दिन। तो पहला मैसेज है बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ओके, लेट्स सी आप इसे कैसे बिल्ड कर सकते हो और ये एनर्जी आपको कहां तक लेकर जाएगी। सो पाइल नंबर 3 वाले कर क्या सकते हैं इस एनर्जी के लिए? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। एम्प्रेस, आपके जीवन में जो भी पावरफुल वुमेन है, कोई भी औरत हो सकती है, आपके ममा हो सकते हैं, आपके सिस्टर हो सकते हैं, आपके कोई टीचर हो सकते हैं,
या फिर कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं ये, जिससे आप बहुत सारी इंस्पिरेशन लेते हो। इनके साथ कॉन्शियसली काम करना शुरू करो इस ऊर्जा के साथ। एक तो होता है कि हम अवेयर तो हैं कि हाँ ये एक पावरफुल वुमन है, ये ब्यूटीफुल वुमन है, इनका ये महत्व है मेरी लाइफ में। लेकिन अगर आप इसे डेली बेसिस पर याद करना शुरू कर दो, डेली बेसिस में 2 to 3 मिनट्स आप इस औरत के बारे में, ये जो भी एम्प्रेस है, ये जो भी एम्प्रेस, इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। ये 2-3 मिनट का सोचना आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। आपको फिर कोई और मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ओके? कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक ये कर लो, गॉडेस एनर्जी का आह्वान करना, सोचना, बस इनफ है ये आपके लिए, ओके? साल 2025 में आपको गॉडेस एनर्जी की आराधना भी करनी चाहिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक गॉडेस के साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन महसूस करते हो, कोई भी गॉडेस हो सकते हैं, वो एक्चुअल में स्ट्रांग कनेक्शन इसीलिए क्योंकि वो गॉडेस भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, ओके? तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप ये कर सकते हैं। बट यस, ये जो भी वुमेन है जो आपको लगता है कि माय गॉड नाज, ये एक ट्रू डेफिनेशन है एक डिवाइन फेमिनिन की, तो बस उनके बारे में हर दिन 2 से 3 मिनट सोचना है। कौन सी वो चीज़ है उनकी जो आपको बहुत इंस्पायर्ड करती है, ये चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में मदद करेगी, ओके? लेट्स सी ये एनर्जी आपको लेकर कहां तक जाएगी। पाइल नंबर 3, ओ माय गॉश, द मून कार्ड, ये आपको वहां तक लेकर जाएगी जहां पर बहुत सारी चीजें जो आपके हक की हैं लेकिन रुकी पड़ी हैं, बिहाइंड द सीन में है अभी, और आपको लग रहा है कि कभी होगा नाज, कभी ये भी सपना पूरा होगा, कभी ये भी चीज मिलेगी। अभी जो सिर्फ ड्रीम्स में है, जो अभी सिर्फ रात का वो जो मून का साइकिल है सिर्फ उसमें है, उससे चीजें सन की एनर्जी में आना शुरू होंगी। तो ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, जो चीजें अभी आपको सिर्फ सपना लगती हैं वो चीजें आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी ये काम करने से। ये बेसिकली आपकी ब्लेसिंग है, ये बेसिकली आपका रिवॉर्ड है, ओके? तो जो भी सबकॉन्शियस की ऊर्जा है, अभी सिर्फ ख्याली पुलाव जिनके बारे में बन रहे हैं, वो हकीकत में बदलेगी, वो मटेरियलाइज होना चीजें शुरू हो जाएंगी, ओके? पाइल नंबर 3, ये बहुत पावरफुल मैसेज है एंड आई थिंक ये बहुत ओरिजिनल मैसेज भी है। मैंने इससे पहले ये मैसेज कभी नहीं चैनल किया, मुझे जितना ख्याल है, इतनी जो मैंने रीडिंग्स की हैं, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा मैसेज कभी पहले चैनल किया है, ओके? सो यस, ये आपका पहला मैसेज है। लेट्स सी आपका सेकंड इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पाइल नंबर 3, लाइफ इज स्पीडिंग अप, एंटलप स्पिरिट नंबर 2। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको सुनने की या एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपकी लाइफ ना तो बोरिंग है ना ही स्लो है, बल्कि आपकी लाइफ एक परफेक्ट रिदम पर है। और आपकी लाइफ में जब रफ्तार की ज़रूरत होती है तो वो रफ्तार आती है। चीज़ें हमेशा आपके लिए स्लो नहीं चलती, चीज़ें आपके लिए स्मूथ भी होती हैं, चीज़ें आपके लिए स्पीड भी पकड़ती हैं। ये बिलीफ सिस्टम अपने आप को देना बहुत 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 ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप इस साल में विनर बनना चाहते हैं। पाइल नंबर 3, स्पीड है आपके लिए। आप हमेशा नाइट ऑफ पेंटिकल्स में नहीं बैठे रहते, आपके लिए भी आता है नाइट ऑफ सोर्ड्स का घोड़ा, ओके? तो ये बिलीफ सिस्टम देना है आपको, ये मानना होगा, इसे एक्सेप्ट करना होगा इस मैसेज को। क्योंकि अगर आप सिंपली इसी मैसेज में, इसी धारणा में जी रहे हैं कि मेरी लाइफ में कभी कुछ फास्ट नहीं होता नाज, मुझे चीज़ों के लिए बहुत वेट करना पड़ता है नाज, चीज़ें बहुत स्लो हो जाती हैं, फिर मैं उसी साइकिल में, ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम या नैरेटिव जितना आप अपने आप को दोगे उतना प्रॉब्लम्स आएंगी, खास करके आपकी हेल्थ को लेकर, ओके? तो हेल्थ इंप्रूव होगी अगर आप डायरेक्टली इस मैसेज को एक्सेप्ट कर लें और इसे अपना बिलीफ सिस्टम बना लें, ओके? लेट्स सी ये मैसेज क्यों आया है, कहाँ लेकर जा रहा है ये एंटेलोप स्पिरिट आपको, ओके? सो लेट्स सी ये मैसेज क्यों आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ये मैसेज इसलिए आया है क्योंकि कभी कभी आप
जब ये स्लो एनर्जी को अपना सच मानते हो, तब आपसे कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हो, आपके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है, आप ऐसे काम कर देते हो जिसमें आगे चलकर आपको पछतावा हो। तो अगर ये चीज बार बार रिपीट होगी तो ऑब्वियसली आपका बैगेज बढ़ता चला जाएगा और वो बैगेज इम्बैलेंस लेकर आएगा। सो आप राइट टाइम पर राइट चीज बोलो, राइट तरीके से एक्सप्रेस करो, वही बात बोलो जो सामने वाले को समझ भी आए। ये जो पावर है इसे अनलॉक करने के लिए ये बिलीफ सिस्टम खुद को देना बहुत जरूरी है। अगर आप उन लोगों की श्रेणी में भी आते हो जिसमें आपको लगता है कि लोग आपको मिसअंडरस्टूड करते हैं और ये मेरे जीवन का दुखांत है नाज, तो इस पैटर्न को जाना होगा, इस आइडेंटिटी को जाना होगा कि नो, मुझे लोग मिसअंडरस्टैंड नहीं करते, मैं अच्छे से एक्सप्रेस करता हूं और वो मेरी बात को समझते हैं, मैं जो बोल रहा हूं वो वही बात समझ रहे हैं। ये बिलीफ सिस्टम, ये माइंड सेट समहाउ एक शिफ्ट लेकर आएगा और आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करेगा। ओके, सो यस, इसलिए ये जरूरी है। लेट्स सी इसके लिए आप कर क्या सकते हो यहाँ पर। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। क्या कुछ रिकमेंडेड है यहाँ पर? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे ज़्यादा कमिटेड किंग गिना गया है ये टैरो में। ये बहुत समर्पित है सोसाइटी को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने माता पिता को लेकर, सो ये पैसा भी इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली सोच रहा है कि मैं अपने इस फैमिली मेम्बर को कौन सी खुशी दूं, मैं इस फैमिली मेम्बर का कौन सा सपना पूरा करूं। ये इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। इस वजह से ये पैसा अट्रैक्ट करता है, और भी क्योंकि ये ग्रीडी नहीं है अपने आप को लेकर, बल्कि ये समर्पित है लोगों को लेकर कि उसका ख्वाब कैसे पूरा करूं, उसको कैसे खुशी दूं। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कमिटमेंट। जितना आप कमिटमेंट के साथ जीवन में आगे बढ़ोगे, जो आपने अपने वीकली प्लान बनाए हैं, डेली प्लान बनाए हैं, जब आप उसे फॉलो कर पाओगे और नेक्स्ट डे जब आपके साथ हो तो खुद से कह सको कि कल मैंने अपना प्लान पूरा किया ना, अपना टारगेट पूरा किया, तो ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है इस माइंडसेट को शिफ्ट करने में। किंग ऑफ पेंटिकल से ये मुझे मैसेज मिल रहा है। ओके, तो आज का दिन बेटर करना है ताकि कल जब आप अपने आप से पूछे कि हाँ मेरा पिछला दिन कैसा गया, तो मैं कह सकूं कि मेरा पिछला दिन बहुत अच्छा गया। ये शिफ्ट, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये माइंडसेट हेल्प करेगा और ये अगेन आपको बहुत अमीर बनने में भी मदद करेगा। अगर आपको है ऐसा कोई चाव या ऐसा ख्वाब है आपका कोई कि आपको अमीर बनना है, तो वो है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यस, पाइल नंबर 3 ये आपका सेकेंड मैसेज है। थर्ड मैसेज देखते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। चीजों के कंक्लूजन पर नहीं चले जाना। अभी कुछ हुआ भी नहीं, ढिंडोरा पहले ही पीट दिया। इस एटीट्यूड से बचना है पाइल नंबर 3 वालों को साल 2025 में। ओके, जल्दी कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंचना। जब तक बात क्लियर ना हो, जब तक आप अपने कानों से कोई चीज ना सुन लो, इन पर्सन किसी से मिलकर बातचीत ना कर लो या पुख्ता ना कर लो इंफॉर्मेशन को, तब तक अपने माइंड में कंक्लूजन्स नहीं बनाने, धारणाएं नहीं बनानी, इमेजिनेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करना। उसने ये बोला होगा, अच्छा उसका ये मतलब होगा, अच्छा उसकी ये इंटेंशन होगी। अगर ऐसे भाव आए तो सीधा फोन घुमाना है उस पर्सन को और उससे पूछना है कि हाँ मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी मंशा क्या रही, मैं और समझना चाहूँगा इस चीज़ को गहराई में। तो ये है डायरेक्ट वे में बात करना। इससे फिर आप अपने दिमाग में ख्याली पुलाव नहीं बनाते। ओके, तो जितना आप इस चीज़ से बचोगे उतना ही ठीक होगा, उतना ही मतलब आपकी सक्सेस जो है वो निश्चित होगी यहाँ पर। ओके, तो आउटकम तक नहीं पहुँचना, जजमेंट्स तक नहीं पहुँचना, एकदम से पुख्ता करना है इंफॉर्मेशन को। लेट्स सी ये मैसेज क्यों है, ये मैसेज क्यों आया है यहाँ पर। पाइल नंबर 3। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे मैसेज मिला कि पाइल नंबर 3 एक एक्चुअल में जीनियस, आप जीनियस आइडियाज को चैनल कर सकते हो या
या आपकी कुछ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जहां पर जैसे मान लीजिए आपको आपने कोई एजुकेशन ले नहीं रखी किसी सब्जेक्ट की, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता है। शायद आपने सेल्फ स्टडी की है या आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो जैसे ही आप उस चीज़ के बारे में कुछ बोलते हो तो सामने वाले को लगता है कि अरे इसने तो पढ़ाई भी नहीं की, इसे फिर भी इतना पता है, राइट। समहाउ आपकी जैसे ऐसी वाइब आ रही है यहाँ पर, और ये चीज़ ना आपको इसमें और उभरने में मदद करेगी, और दिखोगे आप कि जिस चीज में आपकी एक्सपर्टीज नहीं भी है, जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं भी हो, वो भी बातें आप बोल सको। ऐसे एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करने में ये चीज आपकी मदद करेगी, और फिर ये चीज ऑब्वियसली आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में मदद करेगी। आपके कॉन्टेक्ट्स और बढ़ेंगे, आपकी चर्चा ऐसे होगी कि इस पर्सन को ये इसने इसकी पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन फिर भी इसको पता है, फिर भी इसको आता है, ये कितनी इंप्रेसिव बात है। ओके, सो ये एनर्जी आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगी साल 2025 में। सो इसके लिए इससे बचना है, जजमेंट तक नहीं पहुंच जाना एकदम से, और आउटकम्स तक नहीं पहुंच जाना। ओके, लेट्स सी एस ऑफ कप्स। यस, कुछ लोगों के लिए ये प्यार की भी ऊर्जा को लेकर आएगी, फ्लो को लेकर आएगी। प्यार चाहिए आपको, रोमांस चाहिए आपको, स्वीटनेस जो हम बात करते हैं प्यार के साथ आती है लाइफ में। अगर आप उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये जो खिलवाड़ हो रहा है इमेजिनेशन का, इसको करना बंद करना होगा आपको। ओके, सो एस ऑफ कप से ये है। लेट्स सी अगर इसका कोई तरीका है, क्या कुछ कर सकते हो आप इसके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसके लिए बेसिकली आपको जो पहला मैसेज मैंने दिया था कॉन्फिडेंस वाला, आपको अगेन कॉन्फिडेंट बनने की ही जरूरत है। आई थिंक जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा पायल नंबर 3 इस साल में, उतना ही आप नाउ मोमेंट में ज्यादा रहोगे, और उतना ही आप जैसे एकदम से कंक्लूजन्स तक नहीं पहुंचोगे, और एकदम से अपना डिक्लेयर नहीं कर दोगे कि ये मेरा कहना है या ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मतलब समय लेना अपना ऑर्गेनिकली, राइट। तो जितना कॉन्फिडेंस आपका खुद के ऊपर बढ़ेगा, खुद के ड्रीम्स पर बढ़ेगा ना, उतना आप इस चीज से बचोगे। सो पीछे जो मैंने आपको मैसेज दिया था एम्प्रेस के साथ, वो चीज यहां भी आपको हेल्प कर रही है। ओके, बट यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का डायरेक्ट मैसेज होगा कि नाउ मोमेंट में जितना रहोगे, उतना इमेजिनेशन में ये जो करप्शन आती है उससे बच पाओगे। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग, जो कि बहुत शानदार रीडिंग हुई है, कमाल की रीडिंग। टू बी ऑनेस्ट आज तीनों ही पाइल बहुत इंटरेस्टिंग थे। मुझे लगता है मुझे ये रीडिंग करते रहना चाहिए, 3 डिफरेंट मैसेजेस या फिर 5 इंपॉर्टेंट मैसेजेस। आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग हो जाती हैं अपने आप में। सो मे बी मैं और ऐसी रीडिंग्स लेकर आऊँ इन फ्यूचर, बट यस अभी के लिए ये मैसेजेस हैं आपके। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय।